हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। जिस भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान में बहुत बढ़िया 10,000 भर्ती, फर्स्ट ग्रेड के भी पद इस भर्ती में ऐड हो जाएंगे या फिर नई भर्ती पुटअप हो जाएगी। अभी केवीएस का भी मेंस होने वाला है। एसएससी एमटीएस की वैकेंसीज है, सब में है। तो आप अपना पूरा फोकस रखें अपनी स्टडी पे। आज हम दूसरी क्लास ले रहे हैं और जिन्होंने पहली क्लास नहीं ली है वो पहली क्लास अटेंड करेंगे, उसके बाद ही दूसरी क्लास पे आएंगे। और ये जो पूरी सीरीज चलेगी इसमें मोटी मोटी सारी पूरा इंग्लिश कवर करवा देंगे, कितने भी लेक्चर्स होंगे जो भी हैं। सेकंड क्लास जो हमारा ले रहे हैं, बेसिक की ही सेकंड क्लास है ये हमारी। कल हमने बात की थी सेंटेंस की। कल हमने बात की थी सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस है वो क्या चीज़ होती है, ये बात कल की क्लास में हुई थी। सेंटेंस क्या होता है, यदि कोई डायरेक्ट यही क्लास देख रहा है तो ध्यान दें, सेंटेंस के लिए ज़रूरी होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, यानी शब्दों का समूह होना चाहिए, और उसकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, एक संरचना होनी चाहिए उसकी। और तीसरी बात है कि उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, कुछ ताल्लुकात निकलना चाहिए। यदि वो नहीं निकलता है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। यानी क्या क्या चीज़ें होती हैं? नंबर एक, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नंबर दो, प्रॉपर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होनी चाहिए उसकी। और नंबर तीन, उसका मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ये आपके पास जो है तीन चीज़ें होगी तभी कोई चीज़ सेंटेंस कहलाएगी। आज हम बात को जस्ट आगे बढ़ाते हैं कि सेंटेंस क्या क्या होते हैं। तो ध्यान दें, आपने पढ़ा होगा, टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि सेंटेंस तो ये होते हैं, पॉजिटिव, नंबर दो नेगेटिव, नंबर तीन इंटरोगेटिव, और नंबर चार इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव। ये चीज़ें आपको बताई गई होगी कि सेंटेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। यानी कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है। और लगभग हिंदी मीडियम की जो स्कूलिंग है उसमें टेंसेज में पढ़ाया गया, तो मोटा मोटा टीचर्स ने यही पढ़ा है कि चार प्रकार होते हैं। देखो, ये चार प्रकार नहीं होते हैं, ये एक्चुअली किसी बात को चार तरीके से कहने का तरीका होता है। बट हमें उन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कब कौन सी बात कही जानी चाहिए। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फ़र्क होता है। पॉजिटिव, जैसे हम एक सिंपल सी बात लेते हैं कि आई रीड द हिंदू डेली, आई रीड द हिंदू डेली। मैं हिंदू न्यूज़पेपर है वो रोजाना पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं सब्जेक्ट है, पढ़ना आपके पास वर्ब है, क्या पढ़ते हो, हिंदू न्यूज़पेपर है, ऑब्जेक्ट है, और कैसे पढ़ते हो ये आपकी एडवर्ब है। कल इसका हल्का सा हमने बताया था कि ये क्रिया विशेषण है। कैसे, कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, करना क्या मेरा, पढ़ना है, और क्या पढ़ता हूँ मैं, द हिंदू है वो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, डेली, हमेशा मैं पढ़ता हूँ। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो जनरली ये बताया जाता है कि इसका सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, आई डोंट रीड द हिंदू डेली, ठीक है। इसका नेगेटिव आई डोंट रीड द हिंदू डेली, ये नेगेटिव बना देते हैं। जबकि इसका नेगेटिव बनेगा आई नेवर मिस रीडिंग द हिंदू डेली। क्लियर? जो भी आप इस तरह का स्टेटमेंट आप बनाएंगे, फिर इसका पर्सन बनेगा, और पर्सन के बाद पर्सनवाचक नकारात्मक बनेगा।
सकारात्मक हम बात किसी के बारे में तब कहेंगे जब हमें लगता है कि ये जो भी बात बोली जा रही है इससे कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नकारात्मक हम तब बोलते हैं जब हमें लगता है कि सकारात्मक बोलने से इसका नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस है कि कोई इंसान सुंदर है, तो हम सीधा से कहते हैं यार आप बहुत सुंदर हैं, परंतु आपको लगता है कि वो बदसूरत है, तो आप ऐसे कहेंगे क्या कि आप तो बदसूरत हैं? लगता नहीं, यहाँ कुछ नेगेटिव लगेगा, किसी की इमोशंस कितनी ज़्यादा प्रभावित होगी, तब हम कहेंगे कि आप ज़्यादा सुंदर तो नहीं हैं। यहाँ ये बात आ चुकी है कि वो बदसूरत है, बट उसके जो कहने का एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है, नेगेटिव में चला गया है। तीसरा, प्रश्नवाचक कब होता है? प्रश्नवाचक जब बोला जाता है जब हमें सामने वाले से सिर्फ हाँ या ना का जवाब लेना है, हाँ या ना का जवाब लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे मुझे पता नहीं है कि मेरा दोस्त चाय पीता है कि नहीं पीता है, तो मैं सीधा सा बोलूँगा क्या आप चाय लेंगे, है ना, वुड यू टेक ए कप ऑफ टी, या क्या आप चाय लेते हैं, डू यू टेक ए कप ऑफ टी, ऐसा हम बोल देंगे। परंतु हमें पता है कि दोस्त चाय पीता है बट यहाँ मना कर सकता है, तब हम प्रश्न करेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंटरोगेटिव नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ कहेंगे डोंट यू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय नहीं लेंगे, क्या आप मेरे साथ नाश्ता नहीं करेंगे। यानी यहाँ हमने सामने वाले को पॉजिटिव लेने का ही पूरी तरह से अपने गेम चला होता है। इस तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब हम जस्ट आगे बात जो कर रहा हूं वो थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं ना। उसके बाद देखो काइंड्स की हम बात करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें। देखो आपने पढ़ा होगा एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, उसके बाद एक सेंटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव, और उसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो हम बोलते हैं इंपेरेटिव। और उसके बाद 4 नंबर जो सेंटेंस आता है उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेम की जो स्पेलिंग होती है वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगी, ध्यान दिए। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? डिक्लेरेटिव को आप डिक्लेयर कर रहे हो क्या है और क्या नहीं है, क्या है और क्या नहीं है, ये डिक्लेरेटिव कहलाता है। जैसे आपने कहा कि कल हम मूवी देखने गए, है ना, या फिर आपने कहा कि कल तो कुछ भी देखने नहीं गया मैं, है ना, कल हम मूवी देखने गए, यस्टरडे वी वेंट टू वॉच ए मूवी। और आप कहते हो कि कल हम कहीं नहीं गए, तो यस्टरडे वी डिडंट गो एनीवेयर हो जाएगा, हम कहीं नहीं गए। ये आप हाँ या ना में जब भी बात बोलेंगे ये क्या कहलाएगी? डिक्लेरेटिव कहलाएगी। क्लियर? यानी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बात होती हम उसको डिक्लेरेटिव बोलेंगे। कुछ का ये होगा कि सर यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप लिखाएं, तो ध्यान दें एग्जाम्पल्स के लिए लास्ट में मैं एक क्विज ले लूँगा जिससे चीज़ें आपको मेमोराइज रह जाए, ज़्यादा कंटेंट आपने कोई इकट्ठा नहीं करना है। इंटरोगेटिव कौन से होते हैं? तो ध्यान दें इंटरोगेटिव 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में आता है, हाँ या ना में आता है, हम उसको यस नो बोलते हैं। एक होते हैं डब्ल्यू वर्ड, एक होते हैं डब्ल्यू वर्ड्स, कौन, क्या, कैसे, है ना, हु, व्हाट, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, है ना, इस तरह के जो होते हैं उसको हम लोग डब्ल्यू बोलते हैं। हाँ या ना, यानी जो आपके ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं, जो एनामोलस से स्टार्ट होते हैं, मॉडल प्लस हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? यस या नो के टाइप के क्वेश्चंस बोला जाता है। उसके बाद आता है इंपेरेटिव क्वेश्चंस। इंपेरेटिव क्वेश्चंस वो होते हैं जो वर्ब से इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे आपने बोला कि ओपन द डोर, है ना, प्लीज हेल्प मी, काइंडली लुक इनटू द मैटर। क्लियर? या शट अप आपने जैसे बोल दिया, या आपने गेट आउट बोल दिया, है ना, या फिर आपने असेंबली में बोला कि स्टार्ट द प्रेयर। इस तरह की चीज़ें जब आप ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, किसी को सजेस्ट करते हैं और वर्ब से ही बिगनिंग कर देते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है।
उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में आपने ऐसा सीन देखा होगा जिसमें आपने ऐसा लिखा होगा, है ना, या इस तरह से लिखा होगा, या आपने हुर्रा भी लिखा हुआ देखा होगा, है ना, आपने अल्लास भी लिखा हुआ देखा होगा। इस तरह के जहाँ आपके पास कीवर्ड्स जो आते हैं वो एक्सक्लेमेटरी कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह होते हैं और उसी से ही आपका विस्मयबोधक वाक्य बनता है। ये चार तरह के आपके पास वाक्य होते हैं, सेंटेंसेज होते हैं। ये आपका हाँ या ना का ही बताता है किसी के बारे में, क्या चीज़ें पॉजिटिव है और क्या चीज़ें नेगेटिव है। इंटरगेटिव का मतलब ऐसे पर्सन जिनका हाँ या ना में जवाब आ जाए या डिटेल में जवाब आ जाए, तो दो तरह के ये होते हैं। तीसरा इंपेरेटिव वो होते हैं जिनकी वर्ब से स्टार्टिंग होती है और उनमें ऑर्डर होता है, आदेश दिया जाता है किसी को, सलाह एडवाइस किसी को दी जाती है, सजेशन सुझाव दिया जाता है, कमांड दी जाती है बराबर वाले को। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको थ्रेट भी हम बोल सकते हैं। और एक्सक्लेमेटरी जिसमें होता है, जिसमें खुशी का भाव होता है ना, जैसे कोई आपका फेवरेट प्लेयर खेल रहा है और आपने वो गेंद जैसे ही पड़ती है तो आपको लगता है कि छक्का लगेगा अभी, है ना, तो वाह। अभी आपने कुछ टाइम पहले ही देखा होगा, एक खिलाड़ी की बॉल थी, बैटिंग की, और बुमराह ने उसको कैच किया, ठीक है ना, जबकि वो एक्चुअली कैच था नहीं। तो जो महेंद्र सिंह धोनी है उनकी बैटर हाफ को लगा कि कैच हो गया, तो उनका आपने इमोशंस देखी होगी, दैट इज एक्सक्लेमेटरी इमोशंस जो होती है उसको हम बोलते हैं। ये काइंड्स होते हैं। लास्ट चीज और होती है सेंटेंस में जिसको भी हमें पता होना चाहिए, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। हिंदी को लिखना चाहे तो मैं बता देता हूं, ये सरल होता है यानी साधारण, यानी कि साधारण होता है। ये संयुक्त होता है और ये मिश्रित होता है। और एक नई और भी है, नया नहीं है, पुराना ही है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, है ना। कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये सेंटेंस जो आपका होता है ये भी होता है। सिंपल जिसमें एक ही एक्शन होता है उसको हम सिंपल बोलते हैं। एक ही एक्शन, एक ही वर्ब होती है, उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं। जिसमें दो एक्शन होते हैं और दोनों एक्शन एक दूसरे से जुड़े तो हैं बट एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, वो आपका कंपाउंड कहलाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो आपस में जुड़े हुए हैं। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें दो तीन सेंटेंसेज हैं, जिसमें कुछ सेंटेंस जो है, दो सेंटेंस एक कंजक्शन से जुड़ रहे हैं और एक सेंटेंस ऐसे कंजक्शन से जुड़ रहा है जो डिपेंडेंट नहीं है। थोड़ा मैं समझा देता हूँ। सिंपल सेंटेंस आपने कहा कि देर आर 15 रूम्स इन माई स्कूल, ये सिंपल सेंटेंसेज हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सिंपल सेंटेंसेज हैं, ठीक है। मेरी स्कूल में 15 कमरे हैं, ये साधारण वाक्य हैं। सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये साधारण वाक्य हैं। अब कंपाउंड कौन सा होता है, तो ध्यान दें, जैसे आपने कहा कि राहुल बहुत अमीर है परंतु वह बहुत कंजूस है। तो अब ये जो वाक्य दो आपस में जुड़े हुए हैं ना, ये एक्चुअली जुड़े हुए हैं बट ये इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, अपना मीनिंग खुद का निकाल रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स, उसने कहा कि, उसने कहा कि कल वह बाजार नहीं जाएगा, है ना, कल वह बाजार नहीं जाएगा। तो अब देखो, उसने कहा कि जो आपने लगाया, दैट जो कंजक्शन लगाया है, उसको हटाते ही एक तो बच जाएगा उसने कहा और अगला बच जाएगा वह कल बाजार नहीं जाएगा। तो वह कल बाजार नहीं जाएगा वो तो अपना मीनिंग पूरा कर लेगा, बट उसने कहा है वो पूरा नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टॉपिक पढ़ते हो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का होता है। और कंजक्शंस जो पढ़ाएंगे उस टाइम थोड़ा इस चीज़ को बता देंगे। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मैंने बता दिया, तीन सेंटेंसेस होते हैं, दो आपस, तीन चार सेंटेंस होते हैं, दो जो कनेक्ट होते हैं वो कंजक्शन से कनेक्ट होते हैं जो कंपाउंड बनाते हैं, और आखिर के दो जो होते हैं वो ऐसे कंजक्शन से कनेक्टेड होते हैं जिससे वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और कंजक्शन का जुड़ना कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये मोटा मोटा चीज़ आपको समझ जानी चाहिए कि सेंटेंस क्या चीज़ होती है, सेंटेंस क्या चीज़ होती है। यहाँ मैंने एग्जांपल्स कहीं पर भी बहुत कम एग्जांपल्स लिखे हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि कंटेंट को कम से कम करना है, उसको प्रैक्टिस सेट पे ही जा करके करना है हम लोगों को कि हाँ बताइए यहाँ पे क्या है या नहीं क्या है, उस चीज़ को रिकॉल करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे।
स्लाइड और लेते हैं ना। अब नेक्स्ट चीजें आपको थोड़ा सा और समझना है यहाँ पर कि सेंटेंस जो होता है ना, उसमें आपने कल पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपको पता भी है। मैं यहाँ केवल 8 ही लिखूंगा, 8 नंबर लगाऊंगा, मैं यहाँ बताऊंगा नहीं कि वो कौन सी है, ये आपको रिकॉल करना है खुद को ही कि वो 8 कौन से हैं। देखो यहाँ एक चीज आपको समझनी है कि सबसे पहले आपकी आती है साउंड। साउंड क्या बना देती है? वर्ड। वर्ड क्या बना देता है? फ्रेज, ठीक है। और फ्रेज से क्या बनता है आपका? क्लोज। और क्लोज से क्या बन जाता है? सेंटेंस। ये छोटी सी बात आपको समझ लेनी है। एक चीज यहां बीच में और डाल देता हूं, ये होगी आपकी अल्फाबेट। अल्फाबेट बहुत ही शॉर्ट स्वीट बता रहा हूं मैं। सबसे पहले साउंड होती है, जैसे आपने अ आ ई उ ऐसे बोला ना, ऐसे साउंड होती है आपकी। फिर जैसे आपने बोला एफ, क्या बोला? एफ। तो एफ में आपको लेटर एक दिख रहा होगा बट साउंड दो है। एफ। एम में देखो, एम, एम है ना। आप जिसमें एम ए लिखोगे तो वहां आर्टिकल ए एन लगेगा, ए नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने बोला वर्ड, जैसे आपने टी के साथ ओ मिलाया, टू बन गया, शब्द बन गया आपके पास। आपने आई के साथ इन लगाया, आई के साथ एन लगाया, इन बन गया, है ना। आर ए एम तीनों को जोड़ा, राम बन गया, क्लियर। आर ए आई एन इनको मिलाया तो रेन बन गया, ये शब्द बन गया आपके पास। कई बार आपके जैसे ई के पीछे एस लगाया तो शब्द बन रहा है बट अकेला काम नहीं कर रहा है। फ्रेज, वाक्यांश। फ्रेज क्या होता है? वाक्यांश। जैसे तुम सुबह कितने बजे उठते हो, तो आपने जवाब दिया 5 बजे, है ना। आप ऑफिस कब जाओगे, आपने बोला इन द इवनिंग, छोटा सा आंसर दिया ना, ये वाक्यांश कहलाता है। उसके बाद है क्लोज। क्लोज का मतलब उपवाक्य। तुम कहाँ रहते हो? मैं वहीं रहता हूँ जहाँ तुम्हारे चाचा रहते हैं। जहाँ तुम्हारे चाचा रहते हैं, ये एक्चुअली वाक्य नहीं है, ये उपवाक्य है, ठीक है, क्लोज है, इसको हम बोलेंगे। और उसके बाद में क्या होता है? सेंटेंस होता है, एक वाक्य का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, सीधा वाक्य क्यों समझाया मैंने? क्योंकि आपको जरूरत सीधा सेंटेंस ही मिलता है आपको वाक्य, आपको ये छोटी छोटी चीजें नहीं मिलती, आपको कोई यूकेजी एलकेजी वाली बातें नहीं मिलती आपको। इसलिए मैंने ये चीजें स्टार्टिंग वाली नहीं बताई है, ध्यान दें। हालांकि फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड जो सब्जेक्ट के टॉपिक्स है उसमें ये चीज़ें बारीकी से बताई जाती है। जो फोनेटिक्स मैंने जब पीजी फोनेटिक्स से किया है मैंने, है ना, लिंग्विस्टिक्स से किया, तो वहाँ हर चीज़ को बारीकियों से बताया जाता है कि ये क्या होता है। जबकि एक सीधा थ्योरेटिकल जो टीचर होता है, सीधी ग्रामर पढ़ के आया हुआ होता है, वो बार बार ये बोलेगा ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है। जबकि जब प्रैग्मेटिक नॉलेज पे आता है तो कोई एक्सेप्शंस नाम की चीज़ नहीं होती है। क्लियर हुआ? हमने ये पढ़ लिया कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। अब हम आगे छोटा सा डिस्कशन करेंगे, एकदम सिंपल सा डिस्कशन। देखो ये क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट वर्ब। ये मैंने क्या लिखा है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये मैंने क्या लिखा है? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब। क्लियर? ये मैं लिख रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये मैंने 5 आपको क्या दिए? स्ट्रक्चर दिए हैं, ठीक है। हालांकि इंग्लिश में ऐसी 50+ स्ट्रक्चर है बट बेसिक स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे आपने कहा द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग, ये आपने बात लिखी। बच्चा है, रो रहा है, रुंधन कर रहा है। क्या आपको लगता है कि सेंटेंस अधूरा है? ये सेंटेंस पूरा है। कौन? बच्चा। करना क्या पे? क्राइंग वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब से सेंटेंस खत्म हो गया है। यानी यह एक ऐसी वर्ब है जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, उसे किसी एडवर्ब की भी जरूरत नहीं है कि आप लगाओ, क्रिया विशेषण लगाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई नो हर,
मैं उसे जानता हूं। देखो कौन, मैं, करना क्या है यहां पे, जानना। अब देखो आपने यदि इतना ही लिख दिया आई नो, मैं जानता हूं, तो ये पूरा वाक्य नहीं है। क्या जानते हैं आप, किसे जानते हैं, ये जब बात लिखोगे तभी आपका वाक्य पूरा कहलाएगा, सेंटेंस कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए इस हर का होना जरूरी है। और हर एक ऑब्जेक्ट है। आप पूछेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो क्या और किसे का जवाब ऑब्जेक्ट होता है, कौन का जवाब सब्जेक्ट होता है, टू डू करना का जवाब वर्ब होती है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। कोर से देखो, राहुल इज अ डॉक्टर। राहुल क्या है, डॉक्टर है। देखो आपसे गौर से, राहुल और डॉक्टर में कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है। तो ये आपका एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है अपने आप में। इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट होता है। आई लिव इन जयपुर। कौन, मैं, करना क्या है, रहना। कहाँ रहता हूं, जयपुर में रहता हूं। ये एडवर्ब है। आप पूछेंगे सर एडवर्ब क्या होती है, तो इतना याद रख लो बस, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैनर, प्लेस और टाइम। मैनर, प्लेस और टाइम। यहाँ वाली जो मैंने कॉम्प्लीमेंट की जो बात बताई है, इसको जब आप रेन एंड मार्टिन में जाएंगे तो ये इसको प्रेडिकेट का पार्ट्स के बारे में बताएगा, मैकमिलन अलग तरीके से बताएगा इसको, ये चीज़ ध्यान रखना आप। इसका एक दूसरा है जो उससे और अच्छा क्लियर होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही गेव मी अ पेन। किसने, उसने। करना क्या है, देना। किस, क्या दिया, पेन दिया। किसे दिया, मुझे दिया। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो देना का डायरेक्ट रिलेशन मुझसे नहीं है, देना का डायरेक्ट रिलेशन पेन से है। इसलिए पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मुझे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मुझे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर। एक और समझा देता हूं, SVOC, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसकी है, सब्जेक्ट की। यहां पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसकी आएगी, ऑब्जेक्ट की आएगी। जैसे दे मेड मी डियर कैप्टन। दे, उन्होंने बनाया मुझे, क्या बनाया, अपना कैप्टन बनाया। तो मुझ में और अपने कैप्टन में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। इसलिए ये ऑब्जेक्ट है और ये उसको दी गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये बेसिक बातें हैं सेंटेंस को बनाने की, कि कोई सेंटेंस बनता कैसे है। सब्जेक्ट क्या होता है, कौन का जवाब सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होती है, करना या होना का जवाब वर्ब होती है, टू डू या टू बी। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या या किसे का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। ये जो सी आ रहा है इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है, यानी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सब्जेक्ट के बारे में देते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के बारे में दे रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होती है। आप पूछेंगे ए क्या होती है, तो एडवर्ब होती है, काम करने का ढंग, काम करने की जगह, काम करने का समय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए थी। क्लियर। कल की क्लास में हम लोग इन चीज़ों पे बेसिक सा एक एक्सरसाइज लेंगे, जिसमें आपको फाइंड आउट करना होगा कि ये सेंटेंस कौन सा है ना। इसमें आपका नेगेटिव कौन सा सही है, पॉजिटिव कौन सा सही है। एकदम बेसिक स्ट्रक्चर्स लेंगे, एकदम बेसिक, इतना डिटेल में नहीं लेंगे कि आपको ऐसा लगे कि यार कहाँ से चीज़ें आ गई है। उसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे, डे बाय डे सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल।